आई गेस चेन्नई कप्तानी करना इतना भी आसान नहीं है भाई। धोनी ने जो कर लिया वो कर लिया, उसके बाद जडेजा ने हाथ ट्राई कर लिए थे, वापस धोनी को ही करनी पड़ी कप्तानी, और अब ऋतुराज गायकवाड़ को नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं कमी जरूर दिख रही है। अब इसमें आप किसको ब्लेम करोगे, ये मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये मेरे कहने की बात नहीं है। बट डेफिनेटली पिछले दो मुकाबलों में यहाँ पर आप देखोगे चेन्नई की बैटिंग ऑर्डर कैसे कोलैप्स हुई और चेन्नई के गेंदबाजों ने कितने आराम से रन लुटाए। डेफिनेटली आप बोलोगे पथिराना के इंजरी के बाद यहाँ पर थोड़ी दिक्कत तो जरूर फेस कर रही है चेन्नई की टीम, और कल रात में यहाँ पर एसआरएच ने मुकाबला बोलोगे एंड में आते थोड़ा इंटरेस्टिंग बन गया था, क्योंकि आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं, आराम से उन्होंने मैच जीत लिया। और देखो अभी यहाँ पर एसआरएच जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रही है ना, वो परफॉर्मेंसेस हम एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे एक्चुअली, क्योंकि हमें लग रहा था कि भाई बहुत मिसमैनेजमेंट होगी, कौन से इनके चार खिलाड़ी होंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ओवरसीज प्लेयर्स और यहाँ पर कोर इंडियन प्लेयर्स के साथ टीम बिल्ड की है, काबिले तारीफ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो परिस्थिति के हिसाब से खेलना जानते हैं। चेन्नई के आप बोलोगे, अब देखो आप यहां पर बात करोगे कि भाई रविंद्र जडेजा उनकी टीम में, उनके पास यहां पर रचिन रविंद्र हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, आपके अजिंक्य रहाणे हैं, देन आपके आप बोलोगे यहां पर महेंद्र सिंह धोनी भी हैं, डैरल मिचेल भी हैं। तो टीम जीत कैसे नहीं रही। और एक ऐसा विकेट जहां पर आराम से आपने देखा अभिषेक शर्मा ने आकर कितने ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाए हैं, उस विकेट पर आपके ट्रेविस हेड ने आराम से रन बनाए हैं, एडन मार्करम काफी अच्छे टच में दिख रहे थे। वहां पर आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज चेन्नई के रन नहीं बना पा रहे थे। मतलब इट लुक्ड लाइक कि चेन्नई किसी दूसरे विकेट पे बैटिंग कर रही थी और यहां पर आपकी जो एसआरएच थी वो दूसरे विकेट पे बैटिंग कर रही थी। अब ये इंडियंस बहुत अच्छे समझेंगे, मतलब हम भारतीय 19 नवंबर के दिन भी यही हुआ था, जब मतलब पैट कमिंस जिस टीम की कप्तानी करते हैं ना, कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि उस टीम का जो बल्लेबाजी क्रम है वो दूसरी पिच पे बैटिंग करते दिखता है। ऐसे ही आपके ट्रेविस हेड ने मार मारी थी आपकी इंडिया बॉलर्स की फाइनल में वर्ल्ड कप के, और कल रात में भी यही हुआ है। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, एडन मार्करम चेन्नई के गेंदबाजों को इधर उधर मारे जा रहे थे, मारे जा रहे थे, मारे जा रहे थे। और अल्टीमेटली चेन्नई अभी यहाँ पर दो मुकाबले लगातार हार गई है। पहले दिल्ली से हारे और अब यहाँ पर एसआरएच से हार गए। डेफिनेटली थोड़ा प्रेशर उनके ऊपर है और होना भी चाहिए, क्योंकि अभी अगर मैं लीग टेबल देखूं तो वो तीसरे पोजीशन पे हैं और यहाँ पर उनका जो नेट रन रेट था वो नीचे आ गया है अब, और यहाँ पर अभी उनका नेट रन रेट है प्लस में 0.517। डेफिनेटली उनके ऊपर प्रेशर है अब, क्योंकि 4 मुकाबले खेल चुके हैं। उनसे ऊपर बैठी टीम है राजस्थान, जिनका आज मुकाबला भी, उनके बारे में बात करेंगे। राजस्थान उन्होंने 3 में 3 जीते हैं, आपकी केकेआर ने 3 में 3 जीते, और उनका आपका नेट रन रेट तो 2 के पार है, 2.5 के पार है। तो डेफिनेटली प्रेशर इज ऑन सीएसके नाउ। लेकिन देखो सीएसके और आपकी बाकी टीमों की तो बातें होती रहेंगी, आपके पास मौका है दोस्त। देखो मैं आपको एक बहुत अच्छा ऑफर बता रहा हूं, अगर आप सिर्फ ₹1 में सैमसंग गैलेक्सी S24 जीतना चाहते हो तो यहां पर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ना भाई, उस लिंक से जाकर पहले तो माई 11 सर्कल डाउनलोड कर लो बिना किसी टेंशन के। देखो क्योंकि ये एप्लीकेशन फ्री टू यूज है। उसके बाद अगर आप मेरी लिंक से जो डाउनलोड करोगे माई 11 सर्किल, उसमें आपको यहां पर ₹1 का एक कॉन्टेस्ट दिखाई देगा। आज होने वाले मुकाबले राजस्थान वर्सेस आरसीबी के गेम का आप एक टीम बनाओ, उसके बाद वो ₹1 का कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और यहां पर आप मौका पाओ सैमसंग गैलेक्सी S24 जीतने का। और यही नहीं, 1 करोड़ तो बेसिक अमाउंट है भाई, शुरुआती 1 करोड़ से हो रही है मेगा आपकी जो प्राइस कैटेगरी, उसके बाद वो जाएगा 3 करोड़ तक, और उसके अलावा आप जीत सकते हो यहाँ पर माइक्रोवेव अवन और बहुत सारी चीजें। तो डोंट फॉरगेट टू यूज द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड द माई 11 सर्किल ऐप फ्रॉम दैट, एंड यहाँ पर आप उसके साथ पार्टिसिपेट करो उस कंपटीशन में। उसके अलावा अगर आप अपने माई 11 सर्किल के वॉलेट में आप कितना भी अमाउंट ऐड करोगे और उस पर अगर आप मेरा कूपन कोड जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा होगा उसको यूज करोगे तो आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। लेकिन अब चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। आज मुकाबला होने वाला है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस आरसीबी के बीच में। अब ये पहली ऐसी टीम है जहां पर आरसीबी का पलड़ा थोड़ा भारी रहता है। यहां पर इन दोनों के बीच में 30 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 3 मुकाबलों में रिजल्ट नहीं आया, लेकिन 15 मुकाबले जीते आपकी आरसीबी ने और 12 मुकाबले जीते हैं आपकी यहां पर राजस्थान रॉयल्स ने। और पिछले 5 मुकाबलों में आरसीबी का पलड़ा थोड़ा भारी है, 3-2 से लीड पर है आरसीबी, और यहां पर पिछले 5 मुकाबलों में 3 बारी जो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम है वो जीती है और यहां पर 2 बारी वो जीती है जिसने बाद में बल्लेबाजी की है। तो डेफिनेटली यहां पर आज सवाई मानसिंह स्टेडियम में मैच है। राजस्थान रॉयल्स अभी फ्लाई हाई कर रही है क्योंकि उन्होंने यहां पर अपने 3 के 3 मुकाबले जीत लिए हैं। लेकिन अगर आप यहां पर बात करोगे अपनी आरसीबी की, तो उन्होंने 4 मुकाबलों में सिर्फ 1 जीता है, और वो एक मुकाबला भी आपके डीके पोपा ने और आपके महिपाल लोमरोड जितवा दिया था, वरना उनकी बॉलिंग इस कदर की गंदी है कि उनका जीतने का कोई चांस बन ही नहीं रहा। और डेफिनेटली आप बोलोगे कोहली पर ओवर डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है। अब देखो इस मुकाबले में आरसीबी के बारे में बात करेंगे पहले, फिर राजस्थान के बारे में बात करेंगे। यहां पर आपके फाफ डुप्लेसी का बल्ला नहीं चल रहा है, ग्लेन मैक्सवेल को नहीं रन बनाने आ रहे हैं। डेफिनेटली यहां पर आपके अगर मैं बात करूं तो रजत पाटीदार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर। रजत पाटीदार ने 2 साल पहले खेली गई इनिंग्स के दम पर यहां पर आरसीबी में रिटेंशन हासिल किया
और इस साल वो खेल रहे हैं, लेकिन उनका बल्ला बिल्कुल ही निहायती तौर पे शांत बैठा हुआ है। उसके अलावा कैमरून ग्रीन की पोजीशन अभी तक फिक्स नहीं कर पाए हैं वो। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपके जो बॉलिंग यूनिट के तौर पर आपने फॉरनर्स खिला रखे हैं, आपने जो बॉलिंग यूनिट बना रखी है, उसमें आप क्या चेंज करोगे? क्योंकि यहाँ पर आप अलजारी जोसफ को तो पिटते देख रहे हो, चारों तरफ उनकी पिटाई लग रही है। डेफिनेटली आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्या आप लोकी फर्गुसन लेकर आओगे? क्या यहाँ पर आप रीस टॉपली लेकर आओगे? तो वी हैव टू सी दैट, एंड डेफिनेटली यहाँ पर प्रेशर होगा, चाहे पहले बल्लेबाजी करनी पड़े, चाहे पहले आपको गेंदबाजी करनी पड़े। ये मैच आपको किसी भी हाल में जीतना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 4 मुकाबले खेल चुके हो। तो यहाँ पर आपके पास 10 मुकाबले बचे हुए हैं। तो पॉसिबल जो आपकी कंटेंशन है ना टॉप 4 में जाने की, प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने की, वो हर मैच के साथ कम हो जाएगी अगर आप मैचेस इस तरीके से लूज करते रहे। तो यहाँ पर देखो आरसीबी के लिए डू और डाई सिचुएशन है। अनुज रावत पिछले मैच में बहुत खराब खेले, बाकी सारे बल्लेबाज भी आपके बहुत खराब खेले, लेकिन अनुज रावत, रजत पाटीदार, जो इनकी कोर इंडियन बैटिंग में 2-3 ऑप्शन है, उसमें इनके बल्लेबाज अगर वो काम नहीं करेंगे, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। आपके दिनेश कार्तिक लोअर डाउन दी ऑर्डर आते हैं, उनके ऊपर इतनी ज्यादा ओवर डिपेंडेंसी मुझे नहीं लगता किसी भी तौर पे सेंस बनाती है। आरसीबी हैव टू रियली लुक इनटू दिस मैटर, एंड डेफिनेटली आप यहाँ पर बोलोगे जो अभी लीग टेबल की पोजीशन है, आरसीबी अगर एक मैच जीतेगी तो आप देखो यहाँ पर अभी आरसीबी के 2 पॉइंट हैं। अगर वो जीते हैं तो भी ऊपर नहीं जा पाए, क्योंकि उनका जो जीडी है, अब मतलब उनका जो नेट रन रेट है बेसिकली, वो काफी नीचे बैठा हुआ है। तो यहाँ पर उनको 2-3 मुकाबले लगातार जीतने पड़ेंगे, और अभी उनको हाल फिलहाल में आपके 11 तारीख को आरसीबी को मुंबई को भी फेस करना है, जो कि अपने आप में काफी स्ट्रगल कर रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की, अब आप ये देखो भाई, दिस सीजन आई थिंक दिस इज द सीजन वेयर रियान पराग हैज स्टेप्ड अप फाइनली, एंड वो सारे क्रिटिक्स का जवाब दे रहे हैं भाई अपने गेम से। एंड दैट्स व्हाट आईपीएल ब्रिंग्स टू द टेबल। आईपीएल का मेन मकसद ये था कि आप इंडियन कोर को, इंडियन टैलेंट को ग्रूम करो, और वो चीज यहाँ पर आईपीएल में होती है, अब हमें दिख रही है फाइनली बहुत टाइम के बाद। रियान पराग के ऊपर आपकी आरआर मैनेजमेंट ने बहुत ज्यादा गैम्बल खेला, बहुत ज्यादा ट्रस्ट दिखाया, और अब वो फेथ रीपे कर रहे रियान पराग यहाँ पर अपने बल्ले से। ऑरेंज कैप होल्डर हैं यहाँ पर, आप बोलोगे यहाँ पर कि उनके जो बाकी मैचेस में, तीनों मैचेस परफॉर्मेंस रही वो टॉप नॉच रही है। 84 रन की इनिंग्स यहाँ पर आपकी, आप बोलोगे 50 रन की इनिंग्स, एंड देन यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने पहले मैच में इनिंग्स खेली थी 40 ऑड रन की, तो ही हैज रियली स्टेप्ड अप। संजू सैमसन का बल्ला चला है शुरू के मैच में, लेकिन उसके बाद थोड़ा शांत हो गया। जायसवाल के लिए गेम बहुत बड़ा है, क्योंकि जायसवाल के सामने एक ऐसी बॉलिंग यूनिट है जो कि इतनी अच्छी नहीं है, और जायसवाल का बल्ला चलना जरूरी भी है। आपके जॉश बटलर का बल्ला चलना बहुत जरूरी है। देखो राजस्थान की टीम ना सबसे बैलेंस्ड टीम है। उन्होंने पिछले मुकाबले में जिस तरीके से मुंबई को धोबी पछाड़ मारी थी, जहां पर पूरा उनका टॉप ऑर्डर कोलैप्स करवा दिया था, तो डेफिनेटली यहां पर राजस्थान अल्टीमेट फेवरेट बनकर उतर रही है इस मुकाबले में। एंड उनके होम पर मैच है, सवाई मानसिंह स्टेडियम पे मैच है, तो डेफिनेटली आप बोलोगे यहाँ पर उनके पास एडवांटेज उस चीज का। एंड डेफिनेटली आप बोलोगे ट्रेंट बोल्ट, सैंडर बर्जर, ये सारे गेंदबाज आपके आरसीबी के कंपैरिजन में बहुत बेटर हैं। तो मेरे ख्याल में एडवांटेज तो डेफिनेटली आप बोलोगे यहाँ पर राजस्थान के पास है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबिलिटी के मामले में आरसीबी कुछ भी कर सकती है। आरसीबी का रिकॉर्ड राजस्थान के अगेंस्ट आप बोलोगे अच्छा रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर आप एक आउटसाइड चांस जरूर दोगे। अब देखो प्रिडिक्शन की बात आएगी तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर पिक करूंगा आपके राजस्थान रॉयल्स को ही। कप्तान के तौर पर मेरे ख्याल में फाफ डुप्लेसी के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी, ज्यादा बेहतर और ज्यादा इफेक्टिव कप्तानी की आपके संजू सैमसन ने। उस बंदे ने यहाँ पर आवेश खान जैसे गेंदबाज से भी एक परफॉर्मेंस निकलवा दी, वो बहुत बड़ी बात है, और ऐसी वैसी नहीं, एक लास्ट ओवर में रन रोकने वाली परफॉर्मेंस। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी राजस्थान रॉयल्स की टीम बहुत बैलेंस्ड है, और वन ऑफ दी फेवरेट्स है आपके टॉप 4 में जगह बनाने के, डेफिनेटली टॉप 2 में जगह बनाने के। तो मेरे लिए तो देखो इस प्रिडिक्शन गेम में आरआर का पलड़ा भारी लग रहा है, तो मैं तो आरआर के साथ ही जाऊंगा। लेकिन आपके क्या ख्याल है, आप लोग वो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। आपका कल रात के मुकाबले के बारे में क्या ख्याल है वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट सब्सक्राइबिंग टू क्रिकबेट फॉर मोर फ्यूचर कंटेंट। थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए या फिर डल माहौल के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि अभी मैं बाहर हूँ, आई एम नॉट एट माई स्टूडियो, आई एम नॉट एट माई प्लेस, तो इसलिए आपको ऐसा बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है, थोड़ा डल लाइटिंग देखने को मिल रही है। बट कंटेंट नहीं रुकना चाहिए और आपका सपोर्ट नहीं रुकना चाहिए। So do make sure that you're liking this video, subscribing to Crickbait and hitting that bell icon for more future content. चलिए, bye bye, take care.